हम परमेश्वर की स्तुति करें कि एक बार और परमेश्वर की महादया एवं करुणा के कारण हम परमेश्वर के सन्मुख हैं। आज के मनन के लिए हमें लूका रचित सुसमाचार 19:3 पढ़ेंगे। वो यीशु को देखना चाहता था कि वे कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। वचन को ध्यान में रखकर परमेश्वर कैसा है इस विषय पर मनन करेंगे। वचन में जक्कई नाम के पुरुष का जिक्र किया है जो यरीहो का निवासी और चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था, जैसा लूका रचित सुसमाचार 19:2 में लिखा है। इन सब विशेषताओं के बावजूद उसने किसी और से यीशु के बारे में पता करने की इच्छा नहीं रखी, वरन स्वयं यीशु को जानने के लिए देखने के लिए निकल गया। प्रियो, ये काफी नहीं हमें कोई और बोले कि यीशु कैसा है, स्वयं उसको देखें एवं पहचानें। जक्कई स्वयं अपना ओहदा एवं कमजोरी को भूलकर यीशु को खोजने के लिए जिस रास्ते यीशु निकलेगा उसको पता चला, निकल पड़ा। जब यीशु यरीहो के रास्ते निकलेगा पता चला, तब वो उसी रास्ते के एक पेड़ पर चढ़ गया। जक्कई अगर पेड़ पर नहीं चढ़ता तो यीशु को देख नहीं पाता क्योंकि वो नाटा था। चौथे वाक्य में हम जक्कई की आवश्यकताओं को देखते हैं। जक्कई आगे की ओर दौड़ रहा है। यीशु के गुजरने वाले रास्ते को लक्ष्य करके वह दौड़कर पेड़ पर चढ़ा। वो यीशु को कैसा है जानने के बजाय यीशु उसको जाने कि वो कैसा है, इसके लिए ये एक बहुत ही अमूल्य अवसर था। वो यीशु को जाने, इसकी दौड़ का अंत आश्चर्यपूर्ण रीति से हुआ। यीशु जक्कई को पूरी रीति से जानता था। उसका नाम लेकर बुलाकर उसके घर पर रहने के लिए गया और आगे की यात्रा की। हे मेरे प्रिय श्रोता लोगों, आज सुबह एक बार और यीशु को गहराई से जानने के लिए अगर आप अपना एक कदम बढ़ाते हैं तो वो व्यर्थ नहीं है। यीशु को जानने की इच्छा ही नहीं, यीशु को जानने के कार्य करें तो यीशु हमें भी जानेगा। हे प्रियो, आपके बारे में यीशु सब जानता है। आपकी चिंता क्या है, आपका भविष्य कैसा है, आपके कार्य कैसे हैं, आपको वो क्या बना सकता है, वो सब जानता है। इसलिए रोमियो की पत्री 11:33 में लिखा है कि आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। इसलिए हे मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि यीशु कैसा है। ये जानने के लिए अगर आप परिश्रम और इच्छा रखते हैं तो वो आपको अनुग्रहित करने के बारे में आपको बताएगा। एक व्यक्ति अपने पूरी आयु में भी वो स्वयं कैसा है ये जान नहीं पाता और दूसरे भी नहीं ये जान नहीं पाते, परंतु जब हम यीशु को जानते हैं तब हम यीशु को पा लेते हैं। यीशु तुम्हारे बारे में क्या जानता है वो आपको बता देगा। यहूदी लोग कहते थे कि अगर यीशु जक्कई को जानता तो वो उसे नफरत करता। यीशु हमसे नफरत करने के लिए नहीं जानता। यीशु ने जक्कई से नफरत नहीं की, वरन यीशु ने उसको गले से लगा दिया। जबरदस्ती से चुंगी लेने वाले, रोमी सरकार के रिश्वत लेने वाले पापी हैं करके मुद्रा लगाने वाले जक्कई के लिए जब ज्ञानी लोग उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार रखना और रिश्ता रखना नहीं अच्छा मानते, तभी यीशु चुंगी लेने वालों का स्नेही एवं पापियों का दोस्त बनकर जक्कई पर अपने आप को प्रकट किया और उससे बात की और जक्कई को पूरी रीति से रूपांतरित किया और इस कारण उसके घर उद्धार आया और जक्कई अब्राहम का पुत्र है ये प्रकट किया। हम भी इन दिनों में इस जीवन में यीशु रक्षादायक है अनुभव करने पाएं। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, हमने आपको जान लिया, इस गलतफहमी में न रहकर आपको और अच्छी तरह जानने के लिए
हमारे जीवन को समर्पित करते हैं। इसलिए हमको हम बनाकर रूपांतरित कर हमें अच्छाई का श्रोता और अनुग्रह का पात्र बना। यीशु के नाम से आमीन।